मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के शब्द विचार कालांश, जिसमें वर्ण विचार हमने कल और परसों 2 दिन में पढ़ लिए हैं। आज शब्द विचार है, यह तीसरी कालांश है। शब्द विचार एक पर्यावरण का दूसरा पार्ट है। पर्यावरण के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। भाषा के हम 3 अंग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वो दूसरा अंग है, आज हम देंगे शब्द विचार। शब्द विचार की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा अलग है और शब्द विचार की परिभाषा अलग है। देखिए, शब्द की परिभाषा मैं अभी लिखने वाला हूं और शब्द विचार में क्या आता है। शब्द विचार का हम जैसे पूरा बताएंगे, क्योंकि शब्द विचार का वर्गीकरण 4 भागों में होता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द विचारों का भाग 4 है। जैसे हमने वर्ण विचार पढ़ा था, वैसे ही शब्द विचार उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ निरर्थक, सार्थक, रचना के आधार पर और ऐसे ही वर्गीकरण। शब्द विचार की परिभाषा शब्द विचार में, वर्ण विचार में क्या था? जितने भी वर्ण थे, स्वर, व्यंजन, उसके बाद में हमने पढ़ा था कल के कालांश में घोष, अघोष, अल्प वर्ण, यानी शब्द की छोटी इकाई वर्ण जो हम मौखिक रूप से ध्वनि कहते हैं, उसको हम 2 कालांशों में पढ़ा था, वो वर्ण विचार था। शब्द विचार में संधि भी आएगा, समास भी आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह सब, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, सारे शब्द हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे शब्द विचार में आएंगे। शब्द विचार की परिभाषा, शब्द विचार हिंदी भाषा का दूसरा खंड है। पहला खंड क्या? वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, समास, ऐसे उसके रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है, वो है शब्द विचार। आप जितने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली है। वर्ण विचार में क्या? वर्ण का मतलब क्या? जितने भी व्यंजन और स्वर के जितना हमने अध्ययन किया है, वो सारा वर्ण व्यंजन में आएगा, वर्ण विचार में आएगा। स्वर और व्यंजन का जितना भी आपने अध्ययन किया है, चाहे अल्प प्राण हो, चाहे मरा प्राण हो, चाहे घोष हो, चाहे अघोष हो, चाहे उनकी उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण स्थान हो, ये सारा का सारा वर्ण विचार में आएगा, व्याकरण के पहले खंड में। और व्याकरण का दूसरा खंड है हमारा, यह है शब्द विचार। तो शब्द विचार में क्या क्या आएगा, ये सारा का सारा मैंने इसमें लिख दिया है। शब्द विचार की परिभाषा में ये सारा आएगा। अब हम लिखेंगे शब्द। शब्द, शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा है वर्णों या अक्षरों के स्वतंत्र समूह और इसका सार्थक अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। वह शब्द कहलाता है। शब्द कैसे कहेंगे? वर्ण या अक्षरों के स्वतंत्र समूह को और उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसको हम शब्द कहेंगे। जैसे कि पुस्तक, लड़का, श्यामपट, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थ निकलता हो, वैसे शब्दों को हम कहेंगे शब्द कहेंगे। ऐसे वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे। यह शब्द की परिभाषा है
और ये शब्द विचार की परिभाषा है, अलग अलग है। शब्द विचार की परिभाषा पूछ लिया जाए तो ये सारा का सारा वर्णन है, जो शब्दों का वर्गीकरण है वो सारा का सारा आ जाएगा। और शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो वर्ण की तरह वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, ये भी आप लिख सकते हो। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे और जिसका कोई न कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहेंगे। उसके बाद में शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, इसमें क्या है, शब्द की परिभाषा होगी। शब्द को हम कितने विभागों में बांटेंगे, कितने विभाजन में करेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। माफ करना, आज एक ही पेन से लिखा जा रहा है, ब्लैक वाला पेन में गड़बड़ हो गया है। तो शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब है, समझिए विद्यार्थियों, उत्पत्ति हिंदी भाषा का मूल भाषा है संस्कृत। हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत। संस्कृत से आए शब्द जो अभी भी हिंदी में समाये हुए हैं उनको हम कहेंगे तत्सम। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक है संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने 5 भागों में बांटा है। मूलतः अधिकतर किताबों में 4 भागों में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको विशेषकर 5वां भाग भी याद रखना है, संकर, जो अलग अलग भाषाओं का मिलकर शब्द बनता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी का मिलकर एक शब्द बना रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और रेलगाड़ी हिंदी का शब्द है, इसलिए रेलगाड़ी बना है, वो संकर शब्द है। वैसे ही रेल मंत्री, रेल अंग्रेजी का है, मंत्री संस्कृत का है, तो रेल और मंत्री मिलकर एक शब्द बना। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे संकर शब्द। क्या कहेंगे, संकर शब्द। तत्सम शब्द, अभी सारे शब्दों की मैं परिभाषा बताता हूं, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहले हमें ध्यान करना, एक एक चीज को आप समझना, रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने पढ़ा शब्द विचार में सबसे पहले शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा में हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। पहला पार्ट शब्द की परिभाषा, शब्द का विभाजन। शब्द का विभाजन हमने 4 भागों में किया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में 5 भागों में बांटा है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये हमने अधिकतर पढ़ा है, लेकिन एक क्रम से अध्ययन करना
तो आसानी से याद रहेगा। एक हम पुस्तक खोलते देश विदेश से पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ये सारा उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा है। तत्सम शब्द हम पहले लेंगे। किसी भाषा के मूल शब्द जो ज्यों के त्यों उसी भाषा में वर्णित हो उसे तत्सम शब्द कहेंगे। जैसा कि अक्षी शब्द है, यह संस्कृत का है लेकिन अभी भी हिंदी में है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव यदि कह दिया जाए तो तत्सम से बदला रूप तद्भव होता है। अक्षी से आंख, यह तत्सम है, यह तद्भव है। वैसे ही अक्षर तत्सम है और आखर हिंदी है। वैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम और तद्भव में नॉर्मली आप परिभाषा पढ़ोगे, परिभाषा पढ़ने के बाद में बहुत सारे ऐसे शब्द का मैं काफी शब्द लिख देता हूं। आशय, अंशी, ये मैं तत्सम और तद्भव दोनों बता रहा हूं। यदि इधर वाला तत्सम शब्द हो गया, इधर वाला तद्भव हो गया। आशय, अंशी, वर्षा, बरसात, वानर, बंदर, ऐसे ये सारे के सारे हैं, ये मूल शब्द है, हिंदी भाषा के मूल शब्द है। उसके ये तत्सम है, यानी संस्कृत भाषा के शब्द है और इसका भाषा रूप प्रारूप हो गया, चेंज हो गया है, अब हो गया तद्भव। ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं। तो संस्कृत भाषा का जो शब्द होगा वो तत्सम में होगा और हिंदी का भाषा का शब्द है वो तद्भव होगा। इतना आपको तत्सम और तद्भव में ध्यान रखना है। उच्चारण का तद्भव शब्द उच्चारण का वह स्वरूप जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए। पहले संस्कृत थे, अक्षी, आंख, अक्षर, आखर, आशय, हंसी, वर्षा, बरसात, वानर, बंदर, अग्र, आगे। पश्च, पीछे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है, उसको हम तद्भव कहेंगे।
यह तत्सम और तद्भव का इतना ही अंतर है। तत्सम और तद्भव का शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव शब्द का इतना ही अंतर है। अब हम लेंगे देशज। देशज शब्द में क्या, यानी अपने ही देश में स्थानीय भाषाओं में लोगों द्वारा अपने आप उत्पन्न होने वाले शब्द देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, कोई आवाज आ रही है, उस आवाज का नाम दे दिया खटखट, ये शब्द हो गया, ये देशज शब्द है। लोटा, ये कोई बाहर का शब्द नहीं है, लोटा, लोटा शब्द देशज है। ऐसी वस्तु देखी, उस वस्तु का नाम ध्यान में नहीं आया, अपने आप उत्पन्न, उत्पत्ति के आधार पर कहा है, तो ये लोटा शब्द है, वो देशज है। खटाखट, खच्चम खच्चा, भाग दौड़, अथाई, ऐसे शब्द हमारे स्थानीय शब्द, यह सारे देशज शब्दों में आएंगे। वैसे ही विदेशज शब्द, विदेशज शब्द की सूची लंबी है। कोई फ्रांसी है, कोई चीनी शब्द है, कोई रूसी शब्द है, कोई ब्रिटेन के है, कोई अमेरिकी शब्द है, अलग अलग देशों से हमारे पुर्तगाली शब्द है, स्पेनी है, बहुत सारे ऐसे शब्द है। ये चिड़िया बाहर का शब्द है, कमर बाहर का शब्द है, विदेशी शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द है। मैं अभी एक सूची बनाता हूं आपको, यह आप लिख लीजिए। भाषा से आए शब्द विदेशज देशज शब्द किसी भाषा में प्रचलित शब्द जो स्थानीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। जैसा कार्य हो रहा है वैसे ही कोई आवश्यकता अनुसार उत्पन्न शब्द अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे लोटा, खटपट, उटपटांग, बलबलाना, बाप, भोला, फटफट, ऐसे नॉर्मल शब्द होते हैं, वो देशज शब्द है। तत्सम तद्भव देशज, विदेशज या विदेशी, विदेशज कह रहे हैं। जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, विदेश राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी अन्य देशों की भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से किसी अन्य के साथ में शब्द आ सकता है, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी कारण से अन्य देशों की भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाएंगे। और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द है। मैं कुछ भाषाओं के शब्दों की सूची बनाऊंगा जो नॉर्मल अपने भाषा में, बोलचाल भाषा में उपयोग में आते हैं। ये अरबी भाषा के शब्द है, यानी आदमी है, आदमी शब्द अरबी से आया हुआ है, तारीख अरबी से आया हुआ है, तहसील अरबी से आया हुआ है, जिला अरबी से आया हुआ है, फाइल अरबी से आया हुआ है, सुबह, सुबह अरबी से आया हुआ है,
गरीब शब्द अरबी से आया हुआ है। कानून अरबी से आया हुआ है। कुर्सी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी भाषा के हैं। वैसे अंग्रेजी शब्द जैसे बस, कार, कोट, ये शब्द सारे क्या है? अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द है कॉफी, पेन, मास्टर, प्लेटफॉर्म। ऐसे शब्दों से पता चलता है कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। बस, बस को हम हिंदी में कभी लिखा ही नहीं। बस, कार, कार को इंग्लिश में कार लिखते हैं। कोट, कॉफी, पेन, मास्टर, प्लेटफॉर्म, ये सारे शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के हैं, अरबी भाषा के। वैसे ही फारसी के। बहुत सारे शब्द है ये फारसी भाषा के हैं। अखबार, जेब, जमीन, दरवाजा, कमर, दर्जी, दर्जी शब्द भी फारसी का है। अमरूद, यह शब्द भी फारसी का है। वैसे ही पुर्तगाली के आलू, कभी सोचा क्या कि बाहर से आया हुआ शब्द है? आलू पुर्तगाली का है। कमीज, कमीज कभी सोचा है क्या? पीपा, जो हम घर में सामान लाने के डालने के लिए यूज लेते हैं, तेल लाने का टिन होता है, उसको हम पीपा कहते हैं। पीपा, ये पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली है। संतरा पुर्तगाली है। साबुन, कभी सोचा नहीं है ऐसे शब्द विदेशी हो सकते हैं क्या? ये विदेशी शब्द है, वो भी पुर्तगाल के। संतरा, साबुन, आलू, कमीज, पीपा, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द है। वैसे तुर्की शब्द है चुगली। गांवों में कहते हैं ना, निंदा को चुगली करना, एक दूसरे की बैठ के, ज्यादातर मारवाड़ी में कहते हैं लुगाया चुगली गिरा करे, तो वो चुगली शब्द है, ये तुर्की भाषा का है। तमाशा, तमाशा करना, मजाक करना, वो शब्द तुर्की का है। कलंगी, बीबी, तो ये सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं। वैसे ही फ्रेंच भाषा के ऐसे शब्द को हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये शब्द हो सकता है क्या फ्रेंच का। अंग्रेज, अंग्रेज शब्द के बारे में कभी सोचा है क्या फ्रेंच का हो सकता है क्या? अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा अलग शब्द है, फ्रेंच का है। काजू, अंग्रेज। कूपन, कूपन शब्द भी फ्रेंच का है। वैसे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हमारे देश में किसी न किसी अन्य कारणों से आए हैं। वैसे शब्द हमारे यहाँ आकर ही हमारे हो गए हैं, उसको हम विदेशज शब्द नाम दिया है। हिंदी भाषा में उसको हमने विदेशज शब्द नाम दिया है। वैसे चिड़िया, अब बहुत सारी भाषाएं हैं। डच भाषा है, ये चिड़िया शब्द है वो डच भाषा का है। बुजुर्ग, बुढ़ा,
बुजुर्ग है, ये रूसी भाषा का है। बुजुर्ग है वो रूसी भाषा का है। ये हो गए सारे विदेशी शब्द। वैसे एक टेलीफोन, ये है यूनानी भाषा का, ये यूनानी भाषा का है। ये सारा लिख लेना। अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट अंतिम है जो संकर शब्द है। हिंदी में वह शब्द जो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर या मिलकर बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, रेल मंत्री। रेलगाड़ी इंग्लिश प्लस हिंदी, टिकट घर इंग्लिश धन हिंदी, रेल मंत्री इंग्लिश धन संस्कृत। वैसे अग्निबोट संस्कृत और अंग्रेजी, ऐसे दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है, उसे हमने संकर शब्द कहा है। हिंदी भाषा में आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। शब्द विचार की शब्द परिभाषा, शब्द विचार की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, शब्द का वर्गीकरण। शब्द को 4 भागों में बांटा है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये सारे के सारे अच्छी तरह से समझना। और कल हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर दोनों शब्द विचार के जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।